खूब खिलाया पिलाया जा रहा था, बकरा भी राजी राजी खा रहा था, मोटा तगड़ा हो रहा था। कई दिनों से उसके चारों ओर यज्ञ हवन हो रहा था, खिलाया पिलाया जा रहा था, बड़ा श्रृंगार किया हुआ था उसका, और उसको बलि वेदी पे चढ़ाना था। जानवरों की बलि तो मामूली बात थी, यहां धर्म के नाम पर गोमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ, नर बलि भी होती थी। तो बकरे की बलि चढ़ाने की बात हो रही थी। बुद्ध वहां से गुजर रहे, उस पंडित को पूछते, भैया क्या कर रहे हो ये? कि बोले कुछ नहीं, यज्ञ हवन कर रहे हैं। तो बोले इस जानवर को यह क्यों मान दिया? कि बोले इसको तो इसकी मुक्ति करनी है। कि बोला यह तो मुक्ति जानता भी नहीं बेचारा, इसको क्या पता मोक्ष करेंगे इसका, इसका मोक्ष, ये मोक्ष में राजी भी नहीं है, ये तो घास चढ़ने से राजी है, इसका क्या मोक्ष है? अगर तो मुक्ति कर रहा है, भला कर रहा है, मोक्ष कर रहा है, तो तेरे बाप का कर, इसका क्यों कर रहा है? बुद्ध तो सीधे सपाट थे। और इस प्रकार बुद्ध ने ये जो हिंसा हो रही थी, महावीर और बुद्ध दोनों ही अहिंसा के परम उपासक थे, करुणावान व्यक्ति थे। उन्होंने ये जो धर्म के नाम पे कर्मकांड, यज्ञ, हवन, बलि ये जो हो रहा था, उस पर करारा प्रहार किया। लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए, पंडितों के धंधे बंद हो गए, पंडित के पास कोई जाता ही नहीं कर्मकांड करवाने के लिए, उनके पास जाने लगे लोग। ये ठीक है, उनका विहार चलता था, लोग उनकी सानिध्य में बैठ करके साधना कर रहे थे, लोग छुटकारा पा रहे थे इनसे। तो पंडितों को भी अपने धर्म में बहुत बदलाव करना पड़ा। पूरे उत्तर भारत में जहां जहां महावीर और बुद्ध, जैन धर्म का इनका प्रसार था, पंडितों ने बलि करनी बंद कर दी, जानवरों को मारना बंद कर दिए। हिंसा, धर्म के नाम पर जो हिंसा, धार्मिक कार्य था, लोग तो इसे बहुत बड़ा धर्म मानते थे, काटे जा रहे थे जानवर, तो वो बंद हुई महावीर और बुद्ध की वजह से। परंतु बुद्ध का धर्म यहां से उखाड़ दिया गया, महावीर का धर्म सिमट कर रह गया कुछ एक लोगों तो, क्योंकि बहुत ज्यादा अहिंसा की अति थी। खेती कर नहीं सकता अगर कोई जैन धर्मी आदमी है तो, खेती में तो हजारों जीव मरेंगे। और भी बहुत सारे काम नहीं करते, वो व्यापार ही करते और कुछ नहीं। सूखा सूखा गीले में तो कहीं जाए तो जीव मर जाए, तो सूखे मालों को व्यापार करते थे वो। तो इस प्रकार उनकी तो संख्या छोटी मोटी थी। बाद में जो बाकी की जनता जो इनके कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंड में पकड़ी हुई, जिली हुई थी, उनके लिए कबीर आते हैं। कबीर राम नाम के सुमरन की अलग जगाते हैं वापस एक नए सिरे से, और कबीर के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी क्रांति होती है। सभी संत क्रांतिकारी होते हैं, चाहे जीसस है, क्रांतिकारी होते हैं, तभी तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं इनके खिलाफ। ये नहीं कि अंग्रेज क्रांतिकारियों को मारते हैं, क्रांतिकारियों को आम लोग भी मारते हैं। अंग्रेज क्रांतिकारियों को जेल में डालते थे, परंतु जीसस को किसने पकड़ा? मंसूर को किसने पकड़ा? इनको भी पकड़ा गया, मारा गया, सुकरात को जेर दिया गया पकड़ करके। ये क्या है? ये जब क्रांति, जब आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, तो सारी जनता नाराज हो जाती है विद्रोह से। तो यही हुआ, कबीर से भी लोग नाराज हुए, परंतु वो राम नाम का ऐसा एक चला भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन दो आंदोलन थे। सूफी आंदोलन मुसलमानों में जो अंधविश्वास थे उसके खिलाफ नाचते हुए सूफी फकीर होते थे, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसे फकीर थे। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन सूफी आंदोलन था। दूसरा भक्ति आंदोलन था। इसको अब आजकल क्या है कि वो वाम से पौड़े चिढ़ते हैं कि ये तो मुक्ति आंदोलन था, इसको भक्ति नाम दे दिया। भक्ति क्रांति का नाम है, भक्ति कोई यूं नहीं है कि ये भक्ति आंदोलन के संतों ने इस सारा जो कर्मकांड थे, दिए बत्ती थे, अगरबत्ती थे, उनकी पूरा विरोध किया, सख्त विरोध किया, इस अंधविश्वास के परखचे उड़ा दिए।
परंतु कबीर भक्त है, रैदास भक्त है, मीरा भक्त है, रैदास की चेली है, कबीर और रैदास गुरु भाई है, मीरा भक्त शिरोमणि कहलाती है। परंतु मीरा पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ है। मीरा की वाणी को अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी अपन को। तो ये राम नाम वहां से शुरू होता है और उन लोगों ने जो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ थे, जो कर्म कांडों में, जिनके पास कर्म कांड करने का कोई समय ही नहीं था, जो मेहनत का स्वर्ग थे, जो ब्राह्मणों के चुंगल से निकलना था, वो तो धोखाधड़ी थी। कभी कहते ये दे दे, तेरी गाय दे दे, तेरे ये फायदा हो जाएगा, तेरे बाप को दूध मिलेगा, तेरा जो बाप मरा है ना वो मर रहा है, दूध नहीं मिल रहा है उसको, तू गाय मुझे दे दे तो तेरे बाप को दूध मिल जाएगा, बाप के लिए इतना तो कर। जबकि किसी पशुपालक के पास ये जाकर के गाय मांगते, गाय क्या थी? गाय उस समय मुद्रा थी। गाय बहुत कीमती चीज थी। इस देश में बहुत लंबे समय तक गाय मुद्रा के रूप में मानी गई, विनिमय का साधन था। किसी भी राजा की ताकत इस बात से मानी जाती थी कि उसके पास गोधन कितना है, गायें कितनी है। और ये पंडित जाकर के बेचारे भोले भाले पशुपालकों से, किसानों से गाय मांग लेते। बोले तू तो गाय का दूध पी रहा है, तेरे बच्चों को पिला रहा है, तेरा बाप मर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? गाय पसंद आ गई महाराज को। बोले क्या करें? तो मुझे दे गाय, तेरे बाप को दूध मिलेगा, मुझे गाय, मैं पीऊंगा, मैं दूध ले जाऊंगा इसको और तेरे बाप को इस गाय का दूध मिल जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी धोखाधड़ियां, जो कर्मकांड, पाखंड, कभी कहते ये चढ़ावा कर दे, कभी कहते ये कर दे, कभी कहते ये कर दे। इससे निजात पाने के लिए लोग महावीर, कबीर, दादू, दरिया, मलूक, पलटू, रैदास, रजब, रामदास, नानक, इनके साथ जुड़ गई। बोले ये बात सही कहते हैं। उन्होंने इनको अंधविश्वास और पाखंड के परखचे उड़ाए, सबको एक एक करके लिया नंबर पे। कबीर ने तो मुसलमानों को भी नंबर में लिया पूरा। कहां कर पातर जोरी के मस्जिद लई चुनाई, अरे ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बेरा हुआ खुदाई। तो इस प्रकार ये जो आंदोलन था उससे दीक्षित कौन हुए? मेहनत का स्वर्ग। उन्होंने राम का नाम लेना शुरू कर दिया। संतों ने कहा भाई राम राम की माला चलनी चाहिए, राम 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 राम। डूब जाओ इसमें, आनंद में, आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, मस्ती में उपलब्ध हो जाओगे। इन बेवकूफों के क्यों चक्कर काटते हो? ये तुम्हें धोखा कर रहे हैं, ठग रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। मृत्यु बोधरी इन पर भी बोले कबीर, तो लोग उनसे निकल गए। अब उनकी दिक्कत हो गई, करें क्या? लोग तो जाके पूछे भाई ये क्या, मैं जानू मेरा राम जाने, मैं तो राम राम करा। तो इस प्रकार राम राम करने का रिवाज हमारे घरों में आज भी बूढ़े बुजुर्ग बैठ के राम राम माला फेरते हैं। ये जो राम राम का रिवाज किन में है? यह है उन जातियों में जो नीची जातियां कहलाती है, जो मेहनत का स्वर्ग है। वो अपने बच्चे का नाम भी राम के नाम से रखते हैं। वो जब भी कोई मिलता है राम राम सा, राम का नाम लेते हैं। राम का नाम याद दिला दो, राम नाम सुमिरन की बात कर रहे हैं संत। रामचंद्र का किसी संत ने कभी कोई नाम नहीं लिया, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं। राम नाम सुमिरन की बात थी। तो राम का नाम, बच्चों के नामों में राम का नाम, हर काम में राम 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 राम, सब जगह राम राम। होली दिवाली आई तो राम राम, कोई मिला तो राम राम। ये राम राम संतों का दिया हुआ राम है। इसका रामचंद्र से कोई रिलेशन नहीं। हां, ये क्या कि इन्होंने धोखा किया है वहां पर। उन्हीं दिनों एक किताब संस्कृत की जो वाल्मीकि रामायण थी, उसको बेस मान